नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं एक बेहतरीन और अजीब मरहम का नुस्खा आपको बताना चाहता हूँ, जो अपने फ़वाइद के अंदर ना ये बहुत ही लाजवाब चीज़ है और बहुत आसानी से बन जाने वाली मरहम है। हर आदमी अपने घर में इसे बना सकता है और ये हर किस्म के फोड़े, फुंसियाँ और ख़ारिश के लिए ये अक्सीर का दर्जा रखती हैं। बिगड़े हुए जो ज़ख़म होते हैं ना, जिन्हें काटने का हुक्म लगाया जाता है, अभी इन्हें काट दिया जाए वरना ठीक नहीं होंगे, वो भी इससे ठीक हो जाते हैं इंशाअल्लाह ताला। अब आपने ये नुस्खा समाअत फरमाना है और नुस्खा नोट कर लें तो इंशाअल्लाह ताला इसके फ़वाइद भी आप देख लेंगे। ये कत सफ़ेद ये, और दूसरा है राल सफ़ेद, और तीसरे नंबर पर है ये तिलों का तेल, चौथे नंबर पर है पानी। ये जो आम पीने वाला पानी होता है ना, ये पानी आपने ये चारों चीज़ें आपने 10-10 ग्राम लेनी है। यानी का सफ़ेद, राल सफ़ेद, तिलों का तेल और ये पानी, ये 10-10 ग्राम आपने लेनी है। और अब फटकड़ी सफ़ेद और नीला तोतिया, ये आपने सिर्फ 3-3 ग्राम लेना है। अब इसकी बनाने का जो तरीका है ना, वो बनाने का तरीका आप समाअत फरमा लें, ये आसानी से इंशाअल्लाह ताला ये बन जाएगा। ऐसा करना है कि ये जो तेल होता है ना, ये तिलों का तेल है, तिलों का तेल और पानी, इसको आपने किसी बर्तन में डाल लेना है या खरड़ में डाल लेना है, या घर में जो कटोरा होता है स्टील वगैरह का, उसके अंदर डाल के तो आपने एक लकड़ी का डंडा ले लेना है। तकरीबन मिसवाक के बराबर डंडा होना चाहिए और वो उंगली के बराबर या अंगूठे के बराबर थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। तो वो डंडा आपने ले लेना है और इस तेल में या जो पानी भी डाला गया है, इसके अंदर आपने यूँ इसको घुमाते रहना है। ज़ोर ज़ोर से आप घुमाते रहेंगे, इतनी ज़ोर से कि ये बाहर ना उछले, बल्कि ये घूमना चाहिए। तो कुछ देर के बाद ना ये शहद की तरह गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जब ये शहद की तरह गाढ़ा होना शुरू हो जाए तो फिर जो बाकी दवाएं हैं उनको आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस लेने के बाद आपने उसके अंदर वो भी सारी दवाएं जितनी भी हैं सारी की सारी डाल देनी है और फिर इसी तरह डंडे से घुमाना है, हत्ता कि ये घी की तरह जमना शुरू हो जाता है। ये जमना शुरू हो जाएगा, बस मरहम की शक्ल इख्तियार कर लेगा, बस हमारी मरहम तैयार होगी। बस ये थोड़ा सा काम है। अच्छा, अब बवक्त ज़रूरत ना, ये ख़ारिश है, ये दद्दर है, चंबल है, या जो ज़ख़म वगैरह होते हैं उन पे ये लगाते रहें। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो ज़ख़म होते हैं उन पे भी लगाएं तो इंशाअल्लाह ताला ये चंद यौम के अंदर ना सेहत याबी हो जाती है। बस एक बात आपने याद रख लेनी है कि कस सफ़ेद जो होता है ये आला किस्म का ना, ये पान वाली दुकान से आपको मिलेगा। पान वाली दुकान से आपने लेना है, क्योंकि अक्सर पंसारी जो होते हैं ना, ये चाक मट्टी से बनी हुई 2 नंबर ये रखते हैं का सफ़ेद। आपने यहाँ से नहीं लेनी, पान वाले जो अच्छे पान वाले होते हैं जिनके पास बेहतरीन कत होगा, ये ज़रा महंगा होता है तो वहाँ से ले लें। और दूसरे नंबर पे ये नीला तोतिया होता है, ये भी 2 किस्म का होता है, ये मिलेगा आपको पंसारी से ही। एक नीला तोतिया होता है जो ज़मीन को नरम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और दूसरा जो नीला तोतिया होता है वो अद्वियात में डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो नीला तोतिया होता है ये अद्वियात वाला, ये बहुत खूबसूरत भी होता है, नीले रंग का होता है और पहले वाले से ज़रा थोड़ा सा महंगा होता है। बस आपने यही नीला तोतिया लेकर ना इसको इस्तेमाल करना है। बस दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और तमाम उम्मत मुसलमान को शिफाए कामला, आजिला, मुस्तकिला, मुस्तमिरा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।